11 क्लास। तो कल हमने दोपहर का भोजन समाप्त कर लिया। अब आपका तीसरा अध्याय है हरिशंकर परशाई द्वारा रचित। कहानी का नाम है टॉर्च बेचने वाला। तो पहले हम हरिशंकर परशाई कवि परिचय देख लेते हैं। सन 1922 से सन 1995 तक। हरिशंकर परशाई का जन्म 1922 में जमानी गांव जिला होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था। तो इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? होशंगाबाद में मध्य प्रदेश में 1922 ईस्वी में। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया था। तो हिंदी में उन्होंने एमए की पढ़ाई की थी। कुछ समय तक शिक्षक कार्य करने के बाद सन 1947 से वे स्वतंत्र लेखन में जुट गए। तो कुछ समय तक उन्होंने पढ़ाने का काम किया, उसके बाद फिर वो स्वतंत्र लेखन कार्य में मतलब जुड़ गए। उन्होंने जबलपुर से वसुधा नामक साहित्यिक पत्रिका का संपादन किया। तो वसुधा नामक पत्रिका थी, उसका संपादन कार्य भी किन्होंने किया था? हरिशंकर परशाई ने। परशाई ने व्यंग्य विद्या को साहित्यिक दिशा प्रदान की। तो परशाई ने क्या किया था? व्यंग्य विद्या। व्यंग्य मतलब कमेंट करके कोई कहानी लिखना जो समाज की बुराई की ओर आपको दृष्टि करता हो, यानी कि दिखाता हो कि हाँ ये समाज में आपकी गंदगी है या गलती है या बुराई है। साहित्यिक दिशा प्रदान की। उनके व्यंग्य लेखों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे समाज में आई हुई आडंबरों बुराइयों पर करारा प्रहार करते हुए चिंतन और कर्म की शिक्षा देते हैं। तो खास करके उनकी लेखों में जो विशेषता थी वो बुराई पर और जो धर्म से जुड़े हुए आडंबर होते हैं, अंधविश्वास होते हैं, उन पे उन्होंने करारा प्रहार किया था। ठीक है, मतलब करारा प्रहार करना मतलब लेखन कार्य में उसके बारे में लिखना। उनके व्यंग्य गुदगुदाते हुए पाठक को जागरूक कर देने में सक्षम है। तो कहीं ना कहीं वो बहुत सुंदर व्यंग्य करते थे, जिसकी वजह से लेखक को पढ़ने में बहुत अच्छा लगता था। यहाँ आपको मैंने इनके जन्म के बारे में, शिक्षा के बारे में बता दिया, इनका कार्य के बारे में बता दिया। मैं भाषा के बारे में बताने जा रही हूँ। तो भाषा जो थी इनकी, भाषा प्रयोग में परशाई को श्रेष्ठ प्रवीणता प्राप्त हुई। वे आमतौर पर बोलचाल के शब्दों का प्रयोग सावधानी से करते हैं। कौन सा शब्द कब कैसा अर्थ उत्पन्न करेगा ये वे अच्छी तरह से जानते थे। तो परशाई की जो भाषा थी वो काफ़ी श्रेष्ठ थी और वे बहुत अच्छी तरीके से शब्दों का प्रयोग करते थे और अर्थ के साथ उनका प्रयोग काफ़ी अच्छा होता था। उनका भाषा शैली में उनका काफ़ी अच्छा हाथ था और बहुत श्रेष्ठ भी थे। वे आम बोलचाल की भाषा को भी प्रयोग करते थे। परशाई ने 2 दर्जन से अधिक पुस्तकों का सृजन किया, मतलब 2 दर्जन से अधिक उन्होंने किताबें लिखी हैं, जिसमें से विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे कहानी संग्रह है ये, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज ये उपन्यास है, तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार की तावीज, शिकायत मुझे भी है और अंत में निबंध संग्रह। तो वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग, श्रद्धा का दौर, ये सब व्यंग्य लेख हैं। ठीक है, उनका समस्त साहित्य परशाई रचनावली के रूप में 6 भागों में प्रकाशित है। तो इनकी जो लेखन कार्य है या जो लेख है वो कैसे प्रकाशित की गई है? परशाई रचनावली के 6 भागों में प्रकाशित की गई है। यहाँ संकलित रचना टॉर्च बेचने वाला में टॉर्च के प्रतीक के माध्यम से परशाई ने आस्थाओं के बाजारीकरण और धार्मिक पाखंड पर चोट मारी। तो धार्मिक पाखंड के ऊपर में चोट मारते हुए इन्होंने यह कहानी लिखी है। अब हम कहानी के पाठ परिचय की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, टॉर्च बेचने वाला ये एक प्रतीकात्मक कहानी है, ये ध्यान रखिएगा। ये उन धोखेबाजों के लिए जो समाज में धोखा देने का काम करते हैं। ठीक है, तो एक व्यक्ति सड़क के चौराहों पर बिजली की टॉर्च बेचा करता था। कई दिनों के बाद जब उसे लेखक ने देखा तो उसका हुलिया बदला हुआ था। उसने दाढ़ी बढ़ा ली थी और लंबा कुर्ता पहन रखा था। तो लेखक ने एक टॉर्च बेचने वाले को देखा था और कुछ दिनों के बाद उसने देखा तो उसने काफ़ी लंबी दाढ़ी बढ़ा ली और लंबा कुर्ता पहना हुआ था। तो लेखक के पूछने पर उसने बताया कि अब उसने टॉर्च बेचने का काम बंद कर दिया है। उसकी आत्मा के भीतर टॉर्च जल उठा है और उसे सूरज छाप टॉर्च व्यर्थ नजर आता है। तो उसने कहा कि उसकी आत्मा में प्रकाश आ गई है, उसकी आत्मा में प्रकाश हो गई है, इसकी वजह से उसने प्रकाश बेचना यानी कि सूरज छाप टॉर्च बेचना जो है वो बंद कर दिया। लेखक ने उससे इस अचानक आए परिवर्तन का कारण पूछा तो उसने बताया कि उसके साथ एक ऐसी घटना हुई जिसने उसका जीवन बदलकर उसे सन्यासी बना दिया।
तो इस कहानी में आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताया जाएगा जिसने इस टॉर्च बेचने वाले के जीवन को बदल के रख दिया। तो पहले ये आम मतलब जैसे होते हैं ना व्यापारी, आम व्यापारी की तरह टॉर्च वगैरह बेचकर अपना जीवन यापन करता था, परंतु अब जो है वो कहता है कि अब मेरे अंदर, आत्मा के अंदर प्रकाश आ गया है, जिसकी वजह से मैं सन्यासी बन गया हूँ और मेरे साथ एक ऐसी घटना हुई जिसने मेरे जीवन को बदल के रख दिया। तो अब कहानी की शुरुआत करती हूँ मैं। वह पहले चौराहों पर बिजली की टॉर्च बेचा करता था। बीच में कुछ दिन वह नहीं दिखा, कल फिर दिखा, मगर इस बार उसने दाढ़ी बढ़ा ली थी और लंबा कुर्ता पहन रखा था। तो कुछ दिनों तक लेखक ने उसे देखा था कि वो बिजली के टॉर्च बेचता था और बीच में कुछ दिन वो गायब हो गया। फिर अचानक अब वो दिखा तो उसने देखा कि उसने काफ़ी दाढ़ी बढ़ाई हुई थी, लंबा सा कुर्ता पहना हुआ था। तो मैंने उससे, यानी कि लेखक ने उससे पूछा, कहाँ रहे और यह दाढ़ी क्यों बढ़ा रखी है? उसने जवाब दिया, बाहर गया था मैं। दाढ़ी वाले सवाल का उसने जवाब यह दिया कि दाढ़ी पर हाथ फेरने लगा। मैंने कहा, आज तुम टॉर्च नहीं बेच रहे हो? उसने कहा, वह काम बंद कर दिया है, अब तो आत्मा के भीतर टॉर्च जल उठा है। ये सूरज छाप टॉर्च अब व्यर्थ मालूम होता है। तो लेखक ने उससे पूछा कि इतने दिन तक तुम कहाँ थे? तो उसने बताया कि मैं बाहर गया था। तो लेखक ने यह भी पूछा कि दाढ़ी क्यों बढ़ा ली? उसने कुछ जवाब नहीं दिया। फिर उसने कहा, टॉर्च नहीं बेच रहे हो? लेखक ने तो फिर उसने कहा, नहीं, वो काम बंद कर दिया क्योंकि मेरे आत्मा के अंदर टॉर्च जल उठा है, मतलब मेरे आत्मा में प्रकाश फैल गया, इसलिए अब मैं टॉर्च बेचना नहीं चाहता। मैंने कहा, तुम शायद संन्यास ले रहे हो। जिसकी आत्मा में प्रकाश फैल जाता है वह इसी तरह हरामखोरी पर उतर आता है। किससे दीक्षा ले आए हो? तो उसकी बातें सुनकर मुझे काफ़ी क्रोध आया। तो मैंने कहा कि अच्छा खासा सरल जीवन था तुम्हारा, तुम संन्यास ले रहे हो क्या? और तुम्हारी आत्मा में प्रकाश कैसे फैल गया? ये तो सन्यासी लोगों के साथ होता है जो बैठकर खाना चाहते हैं, इसीलिए यहाँ पे अपशब्द का प्रयोग किया गया है, हरामखोरी, मतलब बैठ कर के खाना, किसी काम को किए बिना। तो तुमने दीक्षा किससे ली है? मतलब तुम किसे अपना गुरु बनाकर आ गए हो? मेरी बात से उसे पीड़ा हुई, उसे दुख हुआ। उसने कहा, ऐसे कठोर वचन मत बोलिए, आत्मा सबकी एक है और मेरी आत्मा को चोट पहुंचाकर आप अपनी ही आत्मा को घायल कर रहे हैं। तो फिर उसने जवाब दिया कि आप मुझसे ऐसे कठोर बातें मत कीजिए, क्योंकि आपकी आत्मा, मेरी आत्मा, हम सबकी आत्मा एक ही तो है। अगर आप मुझे चोट पहुंचाएंगे तो इसका मतलब है कि आप अपने आप को भी चोट पहुंचा रहे हैं। मैंने कहा, यह सब तो ठीक है, मगर यह बताओ कि तुम एकाएक ऐसे कैसे हो गए? मतलब ठीक है, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन ये तो बताओ कि तुम अचानक सन्यासी कैसे बन गए? क्या बीवी ने तुम्हें त्याग दिया है? क्या उधार मिलना बंद हो गया है? क्या साहूकारों ने ज़्यादा तंग करना शुरू कर दिया? या क्या चोरी के मामले में फंस गए हो? तो कुछ सवाल थे ऐसे जिसे लेखक ने उनसे पूछा कि कहीं तुम्हारी बीवी ने तुम्हें त्याग तो नहीं दिया, वो तुम्हें छोड़कर तो नहीं चली गई इसलिए तुमने संन्यास ले लिया? या फिर तुम्हें किसी ने उधार ही नहीं दिया, तुम्हारे पास पैसे नहीं है? या साहूकार जिससे तुम उधार लेकर कार्य करते थे वो तुम्हें तंग करते हैं? या फिर कोई चोरी का मामला आया और जिसमें तुम फंस गए हो? आखिर हुआ क्या जो तुम इतने बदल गए? तुम सन्यासी कैसे बन गए? आखिर बाहर का टॉर्च भीतर आत्मा में कैसे घुस गया? तो लेखक को ये नहीं समझ में आ रहा था कि वो सन्यासी कैसे बन गया। तो उसने कहा कि जो टॉर्च तुम बाहर बेचते थे वो अचानक तुम्हारी आत्मा में कैसे चला गया और कैसे जल गया? उसने कहा, आपकी सब अंदाज गलत है, मतलब आप जो भी कह रहे हो वो सारी बातें गलत हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। एक घटना हो गई है जिसने जीवन बदल दिया, उसे मैं गुप्त रखना चाहता हूँ, पर क्योंकि मैं आज ही यहाँ से दूर जा रहा हूँ इसीलिए आपको सारा किस्सा सुना देता हूँ। उसने बयान शुरू किया। तो उसने कहा कि आपकी जितनी भी बातें हैं वो सारी गलत हैं, आप जो भी अंदाज़ मेरे बारे में लगा रहे हो वो सारी की सारी गलत है, और मैं ये सब बातें अपने मन में अंदर ही रखना चाहता हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या है। एक घटना घटी है जिसकी वजह से मैं इतना बदल गया हूँ, पर वो मैं आपको बताना नहीं चाहता हूँ, और आज मैं यहाँ से दूर जा रहा हूँ इसलिए मैं सोचता हूँ कि मैं आपको बता ही दूँ, क्योंकि अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा। तो सच्चाई क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको भी पता चल जाए कि मैं इतना कैसे बदल गया। अब उसने कहानी बतानी शुरू कर दी। तो अभी तक आपने क्या समझा कि लेखक एक टॉर्च वाले से मिलता है, उस टॉर्च वाले की ज़िंदगी बदल चुकी है, अब वो टॉर्च नहीं बेचता, वो कहता है कि मेरी आत्मा में टॉर्च जल चुकी है इसीलिए मैं टॉर्च बेचने का काम छोड़ चुका हूँ। परंतु उसके साथ एक घटना घटी जिसने उसकी ज़िंदगी को बदल दिया है। वो बताना तो नहीं चाहता था, परंतु वो कहता है कि मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ इसीलिए अब मैं आपको ये सारी बातें बताऊँगा
कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ, और जो आप अंदाज़ लगा रहे हो वैसा कुछ भी मेरे साथ नहीं हुआ है, पर जो घटना है मैं वो आपको बता देता हूँ। इस तरह से वो अपनी बीती हुई आप बीती जो यानी कि उनकी उसके ऊपर जो बीती कहानी है उसे बयान करना शुरू करता है। ठीक है, बाकी अब अगले वीडियो में। धन्यवाद।